गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम NCERT इंग्लिश क्लास 8th के फर्स्ट चैप्टर या लेसन 1 एंड अदर चांस को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसके एक्सरसाइज वाले पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलते हम लोग लेसन 1 पर। लेसन 1 अनदर चांस। पाठ 1 अनदर चांस यानी होता है एक और मौका। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अगर हमसे कोई गलती होती है, अगर हम उसे सुधारना चाहते हैं, तो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हमें उन्हें महसूस करना चाहिए कि हमने गलती करी कहाँ पे है, और फिर से हम सकारात्मक दृष्टिकोण से, पॉजिटिविटी से नए अवसर को, नए मौके को देखना चाहिए। अगर हमसे गलती हो गई है और हम चाह रहे हैं कि वो गलती सुधर जाए, तो हमें एक नया मौका ढूंढना होगा, अवसर ढूंढना होगा और फिर उस कार्य को पूरे जोर शोर से करना होगा ताकि हम इस बार अपनी गलती को सुधार सकें। दूसरा है, व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेलियर इनटू सक्सेस। अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें अपनी असफलता पर निराश नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी काम को करने में असफल हो जाते हैं, कभी पढ़ रहे हैं, एग्जाम में अगर हमें कम मार्क्स आते हैं या हम कभी फेल हो जाते हैं, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी जो गोल है उसको प्राप्त करने के लिए, मंजिल को प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा और पूरे समर्पण के साथ एक नई शुरुआत करना चाहिए, फिर से उसे स्टार्ट करना चाहिए। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning। हम कई बार यह चाहते हैं कि हमें अपनी गलतियों को सुधारने और असफलता को सफलता में परिवर्तित करने के लिए या बदलने के लिए एक और अवसर मिल जाए। यानी कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी कार्य को करते हैं, उसमें हम कुछ गलतियां करते हैं जिससे हम उस कार्य में सफल नहीं होते। तो हम क्या सोचते हैं कि हमें एक और मौका मिल जाए। तो हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, अपनी असफलता को यानी अपनी हार को जीत में बदलने के लिए एक और मौका अगर मिलता है, तो हम बहुत अच्छी तैयारी से, बहुत ऊर्जावान तरीके से कार्य को करेंगे और सफल होंगे। दूसरा पैराग्राफ है, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट। एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए किसी नए समय या नए दिन की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए केवल हमें तीव्र इच्छा और पूर्ण समर्पण के साथ शुरुआत करने की जरूरत है। कहें कि अगर हम किसी भी कार्य करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए अगर कोई नया शुरुआत ढूंढ रहे हैं, तो हमें उसमें ये नहीं देखना है कि कौन सा दिन अच्छा होगा, कौन सा समय अच्छा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं देखना है, उस पर अपना टाइम खत्म नहीं करना है। जब आप शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, पूरी इच्छा के साथ, पूरे समर्पण के साथ कि चलो जो भी होगा इस कार्य को हम पूरी लगन तक
पूरी लगन से अंत तक करेंगे ताकि हमें इस कार्य में सफलता मिले। अगला पैराग्राफ है, टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। हमें अपने जीवन को कुछ बेहतर बनाने, सदैव दूसरों को क्षमा करते रहने और उस संसार को जहां हम रहते हैं अधिक प्रकाश बनाने के लिए एक नई शुरुआत करनी है। हम अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए, यानी जैसा अभी है उससे अच्छा बनाने के लिए दूसरों को हमेशा क्षमा करते रहें, माफ करते रहें और जिस संसार में हम रहते हैं उसे अधिक प्रकाशवान बनाने के लिए, अधिक प्रकाशित करने के लिए एक नई शुरुआत करने की जरूरत है और वो हम लोग करेंगे। और सबसे अंतिम पैराग्राफ है इस पोएम का, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि एक नई शुरुआत की आशा के साथ कल अवश्य आता है। यानी अगर हम आज किसी कार्य को स्टार्ट करने में अक्षम हो गए, किसी भी कारण से उस कार्य को हम शुरू नहीं कर पाए, तो निराश नहीं होना है, उस कार्य को छोड़ नहीं देना है, बल्कि अगले नए दिन का इंतजार करना है और जैसे ही एक नया दिन आपको मिलता है तो आप नई शुरुआत बिल्कुल करें। इस पोएम के पोएट हैं हेलन एस्टीनर राइस। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अभ्यास से दक्षता प्राप्त होती है। ये कि अगर आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे।